हाय यार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 3 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माही माफिया वाइफी का पार्ट 3 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब जिमिन और जेके घर आती हैं तो उनको उनका भाई काई मिलता है। इसे देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के लिए 3-4 सालों से घर नहीं आया है और अब आया है। तो उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। दोनों दौड़कर उसके गले लगते हैं और उससे बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। काई उन्हें छेड़ता है, तो दोनों जंगली बिल्लियाँ कहाँ थी और इतनी देर में क्यों आई हो। उसके मुंह से जंगली बिल्ली सुनकर दोनों इसे दौड़ाने लगते हैं। इन दोनों के साथ हॉबी भी आई हुई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अकेला फील कर रही थी। तो इन दोनों को कॉल करके उसने कह दिया था कि मुझे भी ले लो। अब ये तीनों ही आ जाते हैं, क्योंकि हॉबी और जिमिन दोनों ही सिस्टर्स होती हैं, वो भी सगी। और ये दोनों ही चहेती डॉटर्स होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से रहती हैं। इन तीनों के साथ जेके भी रहती है। जेके की फैमिली में जेके की कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे उसकी सौतेली सिस्टर्स रहती हैं। इस वजह से वो यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि उसकी सौतेली मॉम और सिस्टर्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन उसके जो दादा दादी थे वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन उन दोनों ने उसे के दादा की नज़र में जेके को गिरा दिया था, जिस वजह से जेके फॉरेन कंट्री में चली गई थी। और वहाँ पर ही जाके वो क्या कर रही थी किसी को भी नहीं पता है। और वो एक माफिया बन गई, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन जेके तो जेके है, वो अपनी इंफॉर्मेशन किसी को देना नहीं चाहती थी। अब इन दोनों को हम देखते हैं, ये दोनों ही लड़ रहे होते हैं काई से, और हॉबी भी लड़ रही होती है। तीनों मिलकर उसके पीछे जा रहे होते हैं। तभी अचानक ही काई रुक जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिन आ गई है। अब उसके अचानक रुकने से जेके उससे जाकर लड़ गई और बहुत तेज से गिर गई। अब ये जिमिन भी नहीं देख पाई और वो उसके ऊपर जाके गिर गई और उसके पैरों पे बहुत ज़ोर से लग गई। अब पीछे से हॉबी भी सेम स्पीड से आ रही थी। अब तीनों ही एक दूसरे के ऊपर होते हैं और जेके की कमर टूट गई होती है। अब जेके बहुत ज़ोर से जिमिन को लात मारती है, कहती है थोड़ा दूर होकर नहीं गिर सकती है, देख कर नहीं गिर सकती, मेरे ऊपर गिरना ज़रूरी था क्या। अब ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक रौबदार आवाज़ सुनाई देती है, अच्छा तो तुम दोनों आखिर आ ही गए। अब दोनों जब देखती हैं तो ये कोई और नहीं WWH जिन होती है, वर्ल्ड वाइड हैंडसम, हमारी जीनू। अब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में कहती है, तुम दोनों को आने का मौका मिल गया। जेके मक्खन लगाते हुए कहती है, ओह WWH, आपको तो पता है ना कि हॉबी को हमारी कितनी ज़रूरत होती है। वो वहाँ अकेली रहती है, इस वजह से उसके पास रहना पड़ता है, उसे अकेला फील होता है। अब हॉबी भी हाँ में सिर हिलाती है। अब तीनों ही उसे मनाने लगते हैं और जेके कहती है, प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़ गुस्सा मत करो, देखो हम लोग आ गए हैं ना। अब उसे मनाते हुए उसके गाल पर किस करती है और बहुत अच्छे से ही सब प्यार से बातें करते हैं। आगे का सीन आप लोगों ने देख ही लिया होगा 2 पार्ट में, बट इसे डिटेल में बताने का मज़ा ही कुछ और है। अब चलते हैं जब जेके लोग शॉपिंग पर जाते हैं। हमने देखा था पिछले पार्ट में जेके और तेग की तकरार हो जाती है और तेग और जेके एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो चलिए इसके आगे स्टार्ट करते हैं। अब तेग को अलग हो जाते हैं और अपने अपने काम में चले जाते हैं। इधर तेज स्माइल कर रहा होता है और दोनों ही अलग अपने अपने काम में चले जाते हैं। जेके जल्दी से शॉपिंग ख़त्म करके अपने फ्रेंडों को लेकर राहुल की पार्टी में चली जाती है, क्योंकि राहुल उसका बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। अगर ये लोग पार्टी में नहीं जाते तो वो इनसे बात भी नहीं करता। अब जेके बहुत जल्दी ही रेडी होती है और निकल जाती पार्टी के लिए। तीनों ने अपनी ड्रेसेस रख ली थी,
क्योंकि वहाँ पर ही जाके वो तीनों चेंज करेंगी। और अब वो जाकर अपने फ्रेंड से मिलती हैं पार्टी में। तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। पार्टी में वो तीनों ही आती हैं और जल्दी से रेडी होने के लिए वहाँ पर एक रूम बुक करती हैं। वो होटल का रूम होता है, क्योंकि पार्टी एक होटल में ही होती है जो कि बहुत ही शानदार होती है। तीनों जल्दी से तैयार होती हैं। तीनों ने ही बहुत ही अच्छी ड्रेसेस वेयर की थी और सभी लॉन्ग थी। किसी के शोल्डर के नीचे तक थी तो किसी की बैकलेस थी और बहुत ही तीनों प्यारी लग रही थी। तीनों रेडी होकर पार्टी में आती हैं। जब पार्टी में सॉन्ग सुनती हैं तो उनका मूड ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये इंग्लिश सॉन्ग बज रहा था जिसमें सिर्फ स्लो स्लो ही सॉन्ग बज रहा था, जिससे इन तीनों का ही माथा सटक जाता है। और ये तीनों ही डीजे के पास जाके कहती हैं कुछ अच्छा बजाओ। और ये बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से डांस फ्लोर पे डांस कर रही थी। तीनों इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि सारे ही गेस्ट इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे। अब राहुल भी इन्हें ज्वाइन करता है, क्योंकि वो इन लोगों का बेस्ट फ्रेंड है। अब चारों ही बहुत प्यार से डांस कर रहे होते हैं। तभी जेके और जिमिन और हॉबी तीनों ही डांस ख़त्म करके आते हैं। तो राहुल कहता है चलो तुम लोग कुछ खा लो। खाई तो होगी नहीं, तुम लोग आते ही डांस करने लगे। अब जेके कहती है हम लोग खा लेंगे, तेरा बिल जो बढ़ाना है। अब राहुल स्मेल करके कहता है हाँ जल्दी से जाओ खा लो, और रखना पेट भर के खाना है, ठीक है, और जो मन करे वो करो, क्योंकि ये पार्टी तुम्हारी ही है। अब तीनों स्माइल करके चली जाती हैं और कुछ स्नैक्स खाती हैं। और ड्रिंक करने की बारी आती है तो हॉबी और जिमिन दोनों ही ड्रिंक करती हैं, पर जेके मना कर देती हैं। पर राहुल आकर उन्हें एक ब्रांडेड शैम्पेन देता है जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। और उसमें वेटर ने जूस भी रखा था। वो जेके के लिए जूस उठाता है, पर गलती से वाइन उठ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ही नशीली होती है। और वो बहुत ज़्यादा ही प्यारी वाइन होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अब जेके उसे पी लेती है और जिमिन से पूछती है यार इस जूस का टेस्ट कुछ चेंज सा लग रहा है। तो जिमिन कहती है हाँ यार ये ब्रांडेड पार्टी है और उसे राहुल ने यूएसए से मंगाया है, तो जाहिर सी बात है टेस्ट में तो चेंज हो गए। अब जेके यही सोच के उसे पी लेती है। कुछ देर बाद ही उसे नशा होने लगता है, जिसे वो संभाल भी नहीं पाती और थोड़ी थोड़ी होश में होती है। अब ये दोनों ही उसे छोड़ने के लिए रूम में जाने वाली थी, तभी जेके मना कर देती, कहती तुम लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो, मैं आराम से चली जाऊंगी। अब जेके की बात पे ये लोग विश्वास कर लेते हैं। अब जेके लिफ्ट से होकर ऊपर अपने कमरे में जाने लगती है, तभी एक आदमी से टकरा जाती है और वो आदमी इसे देखकर फिर से खो जाता है। और जब जेके गिरने वाली होती है तभी उसे पकड़ लेता है। अब तो वो आदमी खो चुका था, तो जेके को उठाकर अपने कमरे में ले आता है। जेके के कमरे में नहीं, जेके भी चली जाती है और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वो आदमी उसके नशे में डूबता ही जा रहा था, क्योंकि ये और कोई नहीं किम तेहॉन है, जिसे जेके पहले से ही पसंद है, तो क्यों नहीं उसके नशे में डूबेगा। उसे रूम में लेके जाता है और जेके भी खुशी खुशी चली जाती है। जेके अपने से ही बड़बड़ाती रहती है कि तुम आखिर मेरे करीब क्यों आते हो, क्यों आना है तुम्हें मेरे करीब, तुम मुझसे दूर क्यों नहीं हो जाते हो। अब ते उसे शुभ कराने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा हॉटली किस करने लगता है और बहुत ज़्यादा डीपली। ये महसूस होते ही जेके की तो आँखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वो ड्रंक में होती हैं। अब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा उसको आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी कर भी नहीं पाती। लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है, क्योंकि ते के टच से उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। इधर ते भी बहुत मदहोशी से उसे किस कर रहा था। अभी दोनों ही बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होते जा रहे थे। अब जेके को भी ये सब अच्छा लग रहा था और वो एंजॉय करने लगी, लेकिन किस बैक नहीं करती है। अब ते भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे इसी तरह किस करके उसे प्यार से लिटा देता है और ब्लैंकेट भी उड़ा देता है और वो बालकनी में जाके
कुछ सोचने लगता है और वापस आके जेके को हक करके उसके पास ही सो जाता है। ते जेके को बैक हक करके सो जाता है और बहुत ही प्यार से उसे सहला रहा होता है उसके सर को, जिससे जेके को भी बहुत प्यारी नींद आ जाती है। अब दोनों ही सो रहे होते हैं। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं ही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दीजिएगा और स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय यार मिस।